हेलो दोस्तों, आज हम संत काव्य के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। में सही उत्तर हमारा कबीरदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो उपशाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलूकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम। कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। इसमें सही उत्तर हमारा नंददास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। इसमें सही उत्तर हमारा सुंदरदास होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय, पद और दोहे ही लिखे हैं। संत सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज्जब, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। दादू दयाल, रैदास, कबीरदास, सुंदरदास। में सही उत्तर हमारा सुंदरदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। इसमें सही उत्तर हमारा तुलसीदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। इसमें सही उत्तर हमारा संत साहित्य होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं, अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। रैदास, रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो संत काव्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। इसमें सही उत्तर हमारा संत कवि होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संत काव्य नाम किसने दिया। चाहे रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर हमारा राम कुमार वर्मा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। में सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में
बौद्धों के समान निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रतमाला आदि सभी बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तुलसी, सूरदास, कबीर, जयसी। इसमें सही उत्तर हमारा कबीर होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसीदास, सूरदास और जैसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में ही कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा को पंचमेल कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है। रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मलुकदास। में सही उत्तर हमारा मलुकदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। निकम्मेपन तथा आलसियों के बारे में मलुकदास ने यह दोहा रचा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ज्ञान बोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब जी, इनमें से कोई नहीं। में सही उत्तर हमारा मलुकदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्ञान बोध मलुकदास जी की रचना है। मलुकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, बाराखड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद इत्यादि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। इसमें सही उत्तर हमारा मलुकदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रज्जब अली खां के गुरु थे? नानक, दादू दयाल, मलुकदास, धन्ना। इसमें सही उत्तर हमारा दादू दयाल होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि। राघोदास ने अपने भक्त माल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया, जिनमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर दास के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद। कबीर दास के गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल हैं। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे या अभिमत किस आलोचक का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे या अभिमत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर साहसपूर्ण जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं।
बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? कबीर, रैदास, दादू, नानक। में सही उत्तर हमारा कबीर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? नानक, रैदास, कबीर, दादू। में सही उत्तर हमारा कबीर होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीर दास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है। कबीर दास की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, दुल्हन गाऊं मंगलाचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। में सही उत्तर हमारा जो होगा 3 होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीर दास भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।